चैनल ट्रैक एंड सेट। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 क्वेश्चंस का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इधर हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है, 1 ओम्स, 2 ओम्स और 3 ओम्स। उनको ट्रायंगल में कनेक्ट किया हुआ है। तो हम पहले सर्किट बनाएंगे। वन 1.5 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया है 3 ओम्स के अक्रॉस। और इधर दिया हुआ है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो हम डालेंगे नहीं वो। और हमें फाइंड करना है करंट आई इसके थ्रू। तो फिर अभी आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करिए, हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो इधर हमें सीधा लगाया हुआ है ना कि ये 3 ओम्स के अक्रॉस 1.5 वोल्ट लगाया हुआ है। तो फिर ये जो बाकी के दो ब्रांचेस है 1 ओम्स और 2 ओम्स के, उनसे फर्क ही नहीं पड़ता हमें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो फिर मैं इसमें सीधा वोल्टेज लॉ लगा सकता हूँ। मैं इधर से इधर जाऊंगा ऐसे। तो 1.5 माइनस 3 आई इक्वल 0। ऐसे आ गया मेरा आई इक्वल्स 0.5 एम्पियर्स। ये हो गया मेरा ऑप्शन 2। इसमें जो हमारा ट्राइंगल था उससे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो सेल है वो सीधा हमने 3 ओम्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है और करंट भी उसी में पूछा है। क्वेश्चन का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये लोग पूछ रहे हैं कि ये पूरे चीज में से करंट कितना जा रहा है। तो अगर अगर ये लोग ने ऐसे पूछा है कि पूरे नेट रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, तो फिर हम पूरा चीज कंसिडर करेंगे। तो फिर हमारा ऐसा हो जाएगा, ये एक है। फिर ये 1 ओम्स को मैं ऐसे ऐसे बना सकता हूँ, और 2 ओम्स को ऐसे, 1 ओम्स, 2 ओम्स, 3 ओम्स। तो अभी मेरा 1 ओम्स और 2 ओम्स सीरीज में हो गया, तो ये हो जाएगा 3 ओम्स। फिर 3 ओम्स और 3 ओम्स पैरेलल में नहीं हो रहा है, बना के देखते हैं। ये 3 ओम्स हो गया, ये भी 3 ओम्स हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये बन जाएंगे 1.5 ओम्स। और ये है 1.5 वोल्ट्स। तो अभी इसमें हम लूप लगाएंगे ऐसे जाते हुए। 1.5 माइनस 1.5 आई इक्वल 0। तो मेरा आई आ गया 1 एम्पियर्स। ये हो गया। ये एक ऑल्टरनेटिव टाइप है इस क्वेश्चन का, बट इसमें करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस बोला है, तो हम 3 ओम्स ही मान रहे हैं। तो उससे हमारा आंसर आ रहा है 0.5 एम्पियर्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा जंक्शन रूल का क्वेश्चन है। तो इसमें हम इंडिविजुअली हर एक जंक्शन, हर एक नोड एनालाइज करेंगे और फाइंड करेंगे कि कितना करंट जा रहा है। तो हमारा इस वाले पे, इसको हम ए मान लेते हैं। ए पे हमारा 15 एम्पियर आ रहा है लेफ्ट से, और 8 एम्पियर आ रहा है नीचे से। तो जंक्शन रूल से ये होता है कि कितना करंट आ रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। तो इसमें अब तक करंट आ रहा है 15 और 8, तो 23 एम्पियर सबसे में आया है अब तक। तो 23 एम्पियर लीव करेगा तीसरे साइड से। तो ये आ गया 23 एम्पियर। फिर इसमें देखेंगे, तो 23 आया और 3 आया, तो 26 बाहर जाएगा। इधर आ गया 26 एम्पियर। फिर ये वाले में देखेंगे, सी में, तो फिर 8 बाहर गया था और 5 अंदर आया था, तो 3 अंदर आएगा। ये हो गया 3। फिर ये वाला देखेंगे, 26 अंदर आया, 3 बाहर गया, तो 23 और बाहर जाएगा। तो ये आ गया 23 एम्पियर्स। ये जंक्शन से कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में? आधे मिनट में हो गया रहेगा। तो जंक्शन वाले क्वेश्चंस तो छोड़ने ही नहीं है, काफी इजीली हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आया अच्छा क्वेश्चन। इसको हमें अच्छे से लूप लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, वोल्टेज लॉ। तो
लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे इसमें। हम्म। तो मैं इधर से इधर जाऊंगा। तो 40 माइनस 40 I3, हमें करंट के डायरेक्शन का ध्यान रखना। माइनस 30 I1। इधर मैंने सारे माइनस लिए क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ये लगाते हुए, और ये जो करंट का डायरेक्शन है इस लूप में सेम है दोनों, इसलिए मेरा माइनस आ रहा है। तो अभी दूसरे दूसरे में लगाते हैं। इसमें हम ऐसे लगाएंगे। तो इसमें आ जाएगा 80, इंक्रीज हो रहा है इधर, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, तो +40 होगा। -40 I3 -40 I2 इक्वल 0। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? 80 -40 I2 -30 I1 इक्वल 0। और अगर इस पॉइंट पे हम जंक्शन रूल लगाएंगे तो हमें ये भी मालूम है कि I1 प्लस I2 इक्वल्स I3। तो अभी हम ये तीन इक्वेशंस यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और इससे हमें मिलेगी वैल्यूज I1 I2 और I3 की। तो सॉल्व करते हैं। हम इन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस के फॉर्म में लिख देते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 30 I1, मैं I3 को I1 प्लस I2 लिख देता हूँ, प्लस 40 I1 प्लस I2 इक्वल्स 40। तो ये हो जाएगा मेरा 70 I1 प्लस 40 I2 इक्वल्स 40। तो अभी मैं दूसरा इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। तो I3 को I1 प्लस I2 लिखूंगा तो 40 I1 आ जाएगा। 40 I1 प्लस 80 I2, 80 आया क्योंकि 40 पहले से था और 40 I3 से आया, इक्वल्स 120। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 140 I1 प्लस 80 I2 इक्वल्स 80। और हाँ, अगर 80 हो गया दोनों में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I2 कट जाएगा, हमारे पास I1 बचेगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन फर्स्ट से, नहीं थर्ड से। हमारा जो नया है वो थर्ड है। तो हम 3 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 140 - 40 I1, और I2 कट गया, इक्वल्स 80 - 120। तो हो गया 100 I1 इक्वल्स -40। तो I1 आ गया -0.4 एम्पियर्स। तो माइनस का इधर ये मतलब है कि I1 जो है वो उल्टा जा रहा है। I1 एक्चुअली नीचे की तरफ आना चाहिए बट वो ऊपर जा रहा है। कोई भी करंट अगर नेगेटिव आता है मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है करंट का वो उल्टा है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आई निकालना है, कितना करंट है, और हमें ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ये रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है। तो आसान तरीका यही होगा कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो वो निकालते हैं पहले। हमारा 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/60 प्लस 1/15, और 5 है तो वो मिलकर 20 बन जाएंगे। तो 1/20 प्लस 1/10। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 60। ये हो जाएगा 1/6। तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम्स। हम्म। और इसमें से करंट जा रहा है 1 एम्पियर टोटल, ये बाहर जो दिया हुआ है। तो हमारे ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V इक्वल्स आई आर। तो हमारा वोल्टेज डिफरेंस आ गया 1 × 6 इक्वल्स 6 वोल्ट। हमारा जो I है वो 60 ओम से जा रहा है, और 60 ओम्स के अक्रॉस भी हमारा वोल्टेज 6 वोल्ट ही रहेगा। तो अभी हम 60 ओम्स पे लगाएंगे V इक्वल्स आई आर। तो 6 वोल्ट इक्वल्स I इंटू 60 ओम्स। तो हमारा करंट आ गया 6 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स 0.1 एम्पियर्स। ये हो गया ऑप्शन 1।
आगे बढ़ते हैं। तो इधर हमें दिया हुआ है एक बैटरी जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ohms। तो पहले ये बनाते हैं। ये हो गया हमारा बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट्स का ईएमएफ, 0.5 ohms का इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके साथ बाहर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जो कि 4.5 ohms का है। 4.5 ohms। तो इस पे हम अभी लगाते हैं हमारा वोल्टेज लॉ। तो हम ऐसे जाते हैं सर्किट में ऐसे। तो हम सेल से चालू करते हैं, ईएमएफ से। तो 5 माइनस हमारा करंट ऐसे जाएगा ना, आई ऐसे। तो 5 माइनस 4.5 आई माइनस 0.5 आई इक्वल्स 0 आ गया। तो 5 इक्वल्स 5 आई। तो इससे आ गया हमारा आई का वैल्यू जो करंट है 1 amperes। अभी हमें पूछा है वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मेरा बैटरी का टर्मिनल्स तो ये हो गया ए और बी। अभी ए और बी के बीच में हमारा वोल्टेज कितना होगा? 5 माइनस 0.5 आई, आई वन है तो फिर ये हो गया 4.5 वोल्ट्स, ऑप्शन वन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा ये क्वेश्चन करने के लिए, और अगर नहीं हुआ तो हम डिटेल में इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। इसमें हमसे पूछा कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इधर, उनके बीच में ईएमएफ कितना है। ईएमएफ कितना है का मतलब है कि वोल्टेज कितना है इधर। तो अगर हम पहले E1 और E2 को देखेंगे, ये तो ये हमारे सीरीज में है, प्लस माइनस प्लस माइनस है। तो इनका बस E1 और E2 दोनों ऐड हो जाएगा। तो इधर से आ गया हमारा E1 प्लस E2। अभी E3 देखेंगे हम, तो फिर ये E3 के दो ईएमएफ पैरेलल में। हम्म तो ऊपर वाला देगा इधर प्लस माइनस E3 गिरा देगा, नीचे वाला भी सेम देगा। तो इधर ये हम इन पॉइंट्स को हम छोटा या छोटा भी मान लेते हैं। तो जो छोटा है और छोटा भी है, उन दोनों के बीच में भी तो E3 हो गया। तो ये आ गया हमारा E3। अभी जो E4 है वो भी तो E3 की तरह ही है, इसको छोटा सी छोटा डी मान लेते हैं। तो ये भी तो छोटा सी छोटा डी है, ये भी छोटा सी छोटा डी है, और छोटा सी छोटा डी पूरे के अक्रॉस E4 ही है। दोनों जगह ऊपर नीचे E4 लगा हुआ है सेम डायरेक्शन में। तो ये भी तो E4 हो गया। तो हमारा ए और बी के बीच में क्या हो गया? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऑप्शन वन। हम्म ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पॉज कर दिए वीडियो और सॉल्व करना ट्राई करें, अब आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो इधर बोला है कि बहुत स्मॉल करंट पास कर रहा है वायर से। वायर का लेंथ है 15 मीटर्स। तो पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। एल इक्वल्स 15 मीटर्स। हमें फिर एरिया भी दे रखा है, ए है 6 × 10⁻⁻⁷मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर इक्वल्स 5 ohms। और हमसे पूछा है इधर कि रेजिस्टिविटी कितना है मटेरियल का एट गिवन टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है, हमें जितना अभी है उतना ही निकालना है, इसका मतलब ये है। तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स रो एल बाय ए, जिधर रो है हमारा रेजिस्टिविटी। तो हमें क्या क्या मालूम है? आर मालूम है, एल मालूम है, और ए मालूम है। तो इससे हम रो निकाल सकते हैं, और रो ही तो पूछा है हमें। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसमें। 5 इक्वल्स रो इंटू 15
डिवाइड बाय 6 × 10⁻⁻7। तो इससे आ जाएगा हमारा रो इक्वल्स 30 × 10⁻⁻7, 5 और 6 मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बाय 15। तो ये आ गया 2 × 10⁻⁻7। अभी इसका यूनिट्स भी तो जानना है, यूनिट्स क्या रहेगा इसका। तो यूनिट्स निकालने का एक आसान तरीका है कि बाकी यूनिट से इसका यूनिट निकाल लो। कि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एरिया। तो रो को हम कैसे लिखेंगे, आर इंटू एरिया डिवाइड बाय एल। अभी एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, तो 1 मीटर मीटर कट गया, तो ऊपर 1 मीटर बचा और ओम बचा। तो ये ओम मीटर होगा ना हमारा रेजिस्टिविटी। तो ये आ गया हमारा 2 × 10⁻⁻7 रो मीटर्स। यूनिट्स भी काफी बार काम आ जाते हैं कि काफी बार क्वेश्चंस यूनिट से ही सॉल्व हो जाता है। कि अगर हमारे जो ऑप्शंस है उसमें अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं, तो तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है वैल्यू की, तुम यूनिट से ही सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर एक अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा ये। हम्म वो देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है या नहीं। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने ट्राई करो, हम वहां से डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई किया रहेगा, उन्हें तो कुछ अजीब सा लगा रहेगा ये वाला, कि भाई व्हीटस्टोन तो नहीं बन पा रहा है ये। तो ये बन क्या रहा है ये देखते हैं। तो इसको हम ट्राई करते हैं वोल्टेज लॉ लगा के सॉल्व करने का, जो हमारा लूप लॉ रहता है। तो हम पहले इधर मार्क कर देते हैं करंट्स। तो इधर मैं I1 मानता हूँ, I2, ये हो गया I3। तो मेरा इधर ऊपर हो जाएगा I1 माइनस I3, इधर हो जाएगा I2 प्लस I3, इधर हो जाएगा I1 प्लस I2, इधर भी I1 प्लस I2। तो अभी हम नीचे वाले में मिल लगाएंगे फिर ऊपर वाले में मिल लगाएंगे। मतलब पहले इस वाले में लगाएंगे और फिर ऊपर वाले में, पूरे पूरे बड़े वाले में। तो इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम चालू करते हैं। 10 - 10 I1 प्लस I2 माइनस 5 I2 माइनस 10 I2 प्लस I3 इक्वल 0 आ गया। हम्म तो को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं 10 को एक साइड रखूंगा और करंट्स को एक साइड रखता हूँ। तो ये हो जाएगा 10I1 प्लस 15I2 प्लस 10I3 इक्वल्स 10। तो अभी हम लगाएंगे वोल्टेज लॉ बड़े वाले में। तो ये हो जाएगा 10 - 10 I1 प्लस I2 माइनस 10I1 माइनस 5I1 माइनस I3। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स, मतलब नहीं, हम पहले फॉर्म में करते हैं। करंट्स को एक साइड रखेंगे और वोल्टेज को एक साइड रखेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 25 I1 आ जाएगा। 25I1 प्लस 10I2 माइनस 5I3 इक्वल्स 10। ऐसा कुछ आ रहा है। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। वेरिएबल्स तो हमारे I1 I2 और I3 है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीसरा इक्वेशन आएगा हमारा ये वाले लूप से। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो इक्वेशन और एक लूप से आ जाएगा हमें।
तो हम ये वाला लूप यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला लूप किसी भी एक लूप में यूज नहीं हुआ है। तो जब भी हम लूप लॉ लगाते हैं वोल्टेज का, तो फिर हमें नए लूप्स लेने रहते हैं। मतलब मैं कोई ऐसा लूप नहीं ले सकता हूँ कि वो पूरा ही लूप यूज हो गया हो कहीं पे पहले ही। तो फिर ये पूरा लूप तो यूज नहीं हुआ ना कहीं पे भी, तो इधर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूँ इससे। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? तो हम I1 से चालू करते हैं। तो हम ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर इधर डिक्रीज हो रहा है। तो -10 I1, फिर नीचे आ रहे हैं इधर, इधर भी डिक्रीज हो रहा है। -5 I3, फिर इधर उल्टे जा रहा है, तो इधर इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि हमारा करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं। तो फिर इधर प्लस है, इधर माइनस है। हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो फिर हमारा वोल्टेज डिफरेंस पॉजिटिव है, इसलिए इधर प्लस आ रहा है। तो आ जाएगा +5 I2 इक्वल 0। तो इससे आगे हमारे 3 इक्वेशन, मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार सारे इक्वेशन। तो 25 I1 +10 I2 -5 I3 इक्वल 0। 10 I1 +15 I2 +10 I3 इक्वल 0। और लास्ट इक्वेशन आया हमारा 10 I1 प्लस, नहीं, -5 I2 +5 I3 इक्वल 0। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो फिर मुझे I1 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं ये 3 इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ ये सर्किट। इधर 10 है, इधर भी 10 है। तो इधर से हमें वैल्यू मिल जाएगा करंट्स I1 I2 और I3 का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।